खोआ तहाँ अमृत का वासा, निगुड़ा हो सो भर भर पिए, सगुड़ा जाए प्यासा। निगुड़ा, निगुड़ा कहते हैं निर्गुण शब्द को जो पकड़ लेते हैं, हमारे अंदर में जो हर वक्त बज रहा है उसका कल्याण हो जाता है। सगुण उपासना करने वाले को वह पद की प्राप्ति नहीं होती है। सगुण से जब तक हम आगे नहीं चलते हैं निर्गुण में, तब तक हमारा जीवन कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए पहले गुरु महाराज ने बतलाए हैं मानस जप। मानस जप को पहले ठीक कीजिए। यदि मानस जप ठीक ठीक आप कर लेंगे तो मानस ध्यान स्वतः हो जाएगा। हम मानस ध्यान यदि स्वतः हो जाएंगे तो दृष्टि योग भी हो जाएगा। दृष्टि योग जब तक नहीं होगा तो आगे हम नहीं जा सकते। दोनों दृष्टिधारों को जो एक कर लेता है वास्तव में वही योगी है। तो दोनों दृष्टिधारों को हम एक कैसे करें? पहले बहुत आपको पवित्र रहना पड़ेगा। सोचे भाड़े साँच समावे, गिरले सोचा चारी, अतंते को परमतंत्र मिलाया, नानक शरण में तुम्हारे। यह शरीर रूपी बर्तन को बराबर पवित्र रखे। पवित्र बर्तन में ही पवित्र वस्तु आती है। पवित्र नहीं रहेगा, नाम जपेंगे इधर तो भाग जाएगा किधर तो पता नहीं। इसलिए यदि कोई बर्तन में आप कोई सामान लीजिएगा, दूध लीजिएगा, बर्तन में छेद रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा बह जाएगा। उसी तरह से कहते हैं इस शरीर रूपी बर्तन को पवित्र कीजिए। पवित्र बर्तन में ही पवित्र वस्तु अटता है, नहीं तो छेद करके भाग जाएगा। जो बर्तन में छेद होगा उसमें आप सामान ले लीजिए तो पहले तो धीरे धीरे चुएगा, बाद में सारे सब चुए जाएगा। इसलिए कहते हैं पवित्र शरीर रूपी बर्तन को पवित्र रखिए। तो पवित्र रखने का उपाय क्या है? इस मंत्र को बराबर जपते रहिए, कभी नहीं छोड़िए। मानस जप जो है इसको बराबर जपते रहिए। जपते 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 धीरे धीरे इतना यह मन पवित्र हो जाएगा, यह शरीर इतना पवित्र हो जाएगा। मानस जप भी होगा, मानस ध्यान भी होगा, दृष्टि योग भी होगा। तो यह होगा कैसे? गुरु की कृपा से। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगी। 78 ईस्वी में इलाहाबाद में कुंभ थी और 78 ईस्वी में दोनों बाबा का सत्संग जम्मू में था। किसी का जम्मू में था, किसी का जम्मू से थोड़ा दूर आगे में था, 25-30 किलोमीटर। तो मैं सोचे इन साल न जाएंगे अखिल भारतीय में। एक में जाएंगे एक में नहीं जाएंगे तो लोग हमको बदनाम करेंगे कि हमारे में नहीं आए, क्यों नहीं आए। वो कहेगा हमारे में क्यों नहीं आए। तो इसलिए मैं सोचे थे किसी में जाएंगे नहीं। चले गए थे कुंभ में। उस साल कुंभ भी था। कुंभ के ढेर बाद था सत्संग। तो मैं कुंभ में जब चले गए थे, जहाँ करके ऐसी बैठी थी ध्यान करने के लिए 4 बजे में, तो वहाँ गुरु महाराज आ जाते हैं आगे में। कहते हैं हम जम्मू जाएंगे, तुम जम्मू नहीं जाओगे? धीरे धीरे बोले थे। हम कहे आप जब गुरु महाराज जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। हम कहा हाँ जब जाओ। नहीं सुने गुरु महाराज ने, फिर बोले बोलो जम्मू जाओगे कि नहीं जाओगे? बोले हाँ हजूर जाओगे। थोड़ा धीरे धीरे गुरु महाराज बोले तो हम भी धीरे धीरे बोले। गुरु महाराज सुन भी नहीं किए। तीसरा मतलब फिर बोले
खूब जोर से, बोलो हम जम्मू जाएंगे, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? पहले हाँ हजूर जय भाई। तब सुनिए, तब गुरु महाराज कहते हैं हमको कुछ खिलाओ, क्या बनाए हो? हम कहें आलू की सब्जी और रोटी। कल के नहीं खाएंगे। तो बारी में था भिंडी, बोला जी भिंडी की सब्जी बनाइए। कल कहाँ बनाओ भिंडी? तो भिंडी तोड़ के लाए। अब बारी बुरी वहाँ कहाँ है, बारी है नहीं, देखने में आ रहा है कि बारी है, भिंडी है गाछ में। तोड़ के लाए, उसको धोए, पोछे कपड़ा से। कपड़ा से पोछने का मतलब कि टूटे नहीं, टूटे हुए पसंद नहीं करते थे, समूचा समूचा रहना चाहिए। तो उसको पोछ के जब हाथ में हम भिंडी पकड़े बायां हाथ में, इसमें चक्कू जब ऐसे चक्कू भिराए तो न भिंडी है, न चक्कू है, न गुरु महाराज है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? गुरु महाराज पहले गए, कहा हम पहले जाते जाएंगे। अब पहले गए, जब वहाँ पहली पाली का सत्संग शुरू हुआ तो उसी में 2 गो बदमाश पकड़ाया वहाँ का, पाकिस्तान। बड़ा छोटे छोटे बम था, लेकिन बहुत पावर का बम था। एक बम यदि छोड़ देता तो सभी आदमी मर जाता। लेकिन गुरु महाराज पहले गए, पुलिस का व्यवस्था किया, पकड़ाओ दोनों बदमाश। बदमाश को पकड़ करके ले जा रहा था। तो हम पूछे कि कहाँ जा रहा है दोनों, पुलिस कहाँ ले जा रहे हैं इसको? क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान का बदमाश है। बम पकड़ाया इसके पास, बहुत पावर वाला। अब कहाँ ले जाएगा? थाना ले जाएगा या यहाँ ले जाएगा? तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरु महाराज पहले जाते हैं। नहीं तो इतनी इतनी भीड़ होती है, कितना लोग दबा करके मर जाएंगे। अभी धराराम में इतनी भीड़ थी कि जाने का जगह नहीं। कैसे लोग जाएंगे? पंडाल में जाना मुश्किल, कसम कस भीड़ था। लेकिन फिर भी धीरे 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 लोग जाते थे, पहुंच जाते थे। तो जाते थे कैसे? गुरु महाराज का कृपा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरु महाराज पहले जाते हैं, और देवी देवता भी जाते हैं, सब जाते हैं। इसीलिए आजकल पंडाल देखे होंगे, बनता है थोड़ा खाली रखता है, उधर बैठने का, इधर खाली। क्यों खाली रखता है? उसमें देवी देवता सभी जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता है। गुरु महाराज के पास कुप्पा घाट में नाना भी आते थे, उसका नानी भी गुरु महाराज का आते थे। दरोगा राय भी आते थे। दरोगा राय का शरीर नहीं थे, जो मुख्यमंत्री बिहार के पहले बने थे, वो भी आते थे। गुरु महाराज कहते थे इन लोगों को ले जाइए खिलाने के लिए। तो भगीरथ जी आते थे, चौका लगाते थे, कपड़ा से पोंछते थे, और आसन भी लगाते थे, गिलास में पानी देते थे। और जो आदमी होते थे वो आदमी पतला देते। बड़ा काम था, भात देना, दाल देना, सब्जी देना, दही देना, चीनी देना, ये सब दे देते थे। तब हम जाकर के कहते थे कि हजूर दे दीजिए खाए ला। दगला खाए के लिए हाँ हजूर दे दीजिए। अब हमारा थाली ला, तो वो गुरु महाराज का थाली ले जाते थे। तब गुरु महाराज भोजन करते थे। बहुत दिन तक तो यही तीन आदमी आए। इसके बाद में फिर आदमी वहाँ बढ़ना शुरू हो गया। दादा दादी, नाना नानी, दरोगा राय, फिर और कौन कौन कहते थे आए। एक दिन का 14 कि 17 आदमी आए हैं। नाम नहीं बताया, खाली 17 आदमी। अश्वत्थामा का नाम बताया कि अश्वत्थामा भी आए। तो 14 थाली पत्ता लगाया, 14 थाली में भात, दाल, सब्जी, चीनी, दही सब दिए।
देखे तब कहते थे गुरु महाराज को हजूर दे दिए बोले हाँ तो हमारा थाली ला थाली ले और बाद में वो की करेगा? बाद में तो जो बच जाता था फेंक फाक देते थे, क्या करेंगे। खाते थे वो लोग थोड़ा खाते हैं, हाँ, वो बात तो खाली रस लेते हैं। सूक्ष्म। तो आते थे सबको रस लेते थे, वो बच जाता था उसको पत्ता सा उठा फेंकते थे, तो हमें उसका काम होने का था, पत्तल देना, पानी देना, आसन बिछाना। तो एक दिन भगीरथ जी ने गुरु महाराज से क्या कहे कि हजूर अपने किसी दरोगा रहे, दादा दादी रहे, नाना नानी हजूर तो देखे छे कहाँ। तो गुरु महाराज कहते हैं माँ तुम ही तो ले जाते हो खाने के लिए, कहते हमको खाते हो। अब तो चुप, वही दिन आसाना बन गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, गुरु महाराज सब जानते हैं, अंतर्यामी। ध्यान पर बैठिए, ध्यान बने या नहीं बने गुरु महाराज सब जानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पहले मन को पवित्र बनाइए। सोचे भाड़े सांच समाधि, बिरले सोचाचारी। इस शरीर रूपी बर्तन को पहले पवित्र कीजिए, अचवन कुल्ला करके पवित्र कीजिए, पवित्र आसन बिछाइए, जिस आसन पर की भोजन भाजन नहीं हो, केवल सत्संग और ध्यान, उस आसन को बिछा करके उस पर बैठ करके सुमिरन कीजिए। तो सुमिरन बने या नहीं बने, लेकिन सुमिरन में मन लगेगा। पवित्र मन से यदि सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे तो जरूर सुमिरन होगा। और नहीं करेंगे सुमिरन मन से नहीं होती, आए बिछा दिए आसन, बैठ गए, मानस जाप शुरू किए, न जप होगा न ध्यान होगा, कुछ नहीं। इसलिए पवित्रता की बहुत जरूरी है। तो वह पवित्रता होंगे कैसे? गुरु महाराज की कृपा से। एक सेठ जी आए कुप्पा घाट में, कई दिन से रहे, दोनों प्राणी थे जलालगढ़ के। तो शाम को आए गुरु महाराज के पास कहने के लिए कि हजूर हमें कल अगर जाएगा, तो कल जाओगे? बोल के हाँ हजूर कल जाएंगे। हमको बुलाए गुरु महाराज ने, तो नहीं, गुरु महाराज ने उनको पूछे कि जाएंगे क्या बजे गाड़ी है? तो पहले जहाज पार होता था ना गंगा जी में, पहले पुल नहीं था, तो भोरे वो गाड़ी जाती थी। कहा वही हजूर नाव पर चढ़वाए, नाव पर वहाँ जो है कढ़ा गोला, वहाँ से बस पकड़ो। क्योंकि तब खाओगे रास्ता में क्या? कल का हजूर दुकान करो तो हम नहीं खाए पिए, दुकान का नहीं खाते हैं, कल का नहीं। तब हमको गुरु महाराज ने बुलाते हैं, तो बुला के कहते हैं कि 4 बजे जाता है, जहाज पकड़ता है, परोठा बना के दे सकवा। ये नहीं कहते हैं कि बना दीजिए, नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ कहने का भाव क्या है, कितना प्रेम से कहते हैं। उसको परोठा वाला बना के दे भाई, हाँ जरूर दे दो। तो की है करे सब कुछ है, सब्जी करे हाँ सब्जी है, आलू आलू ये ज़्यादा रखबे करते थे। तो कल के तो दे दिए जो आलू का भुजिया और परोठा, बोले हाँ जरूर बनाएंगे। तो 4 बजे हम वो जाएंगे, तो हमको 3 बजे उठना है। 3 बजे उठ करके हम सब कुछ सब्जी मनिया किए, पहले सब्जी को मनिया करके आटा को सान करके रख देते थे और सब्जी चढ़ा देते थे। सब्जी चढ़ाने के बाद में फिर परोठा बनाने लगते थे। तो परोठा सब्जी हमको दोनों एक के दाव बनता, सब्जी भी उधर हो गई, इधर परोठा भी। उसको बांध सुन करके दे दिए हम, प्लास्टिक में कपड़ा रखते थे, वो साफी वाला कपड़ा, पहले प्लास्टिक में दिए सब्जी, उसके बाद कपड़ा में दिए परोठा, सबको दे करके दोनों को फिर बांध दिए, फिर ले आके दे दिए। अचार भी था, अचार भी दे दिए। गुरु महाराज के पास गए, पूछते हैं कि दिए हैं अपने हाँ जो दे दिए कि दिन तो परोठा दिलिए हजूर, और भुजिया और अचार दे दिए। हाँ बड़ा बढ़िया कर,
तब तो हम देख करके चले आए, वो नहाने का बेरा हो गया था ना, फिर देख करके हम जाने लगे, चले गए नहाने के लिए, हमारा काम वहाँ खत्म हो गया। तब वो आया, प्रणाम पाती किया गया। तो गुरु महाराज की कृपा जो है, उस कृपा का वर्णन नहीं कर सकते। आप करेंगे तभी, जब तीनों साधना को आपने उपलब्ध कर लेंगे, तीनों साधना प्रांगण हो जाएंगे, मानस जाप हो जाएगा, मानस ध्यान हो जाएगा। दृष्टि योग जब होगा तो दृष्टि योग होने से मतलब दूरदर्शी हो जाएंगे आप। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम कहाँ कहाँ जन्म हुआ था मेरा, सब जानने लग जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज का ये आदेश है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तज न जाए। पंच पापों को छोड़ते हुए नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करेंगे, एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। छोड़ेंगे नहीं। गुरु महाराज ने बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके गए हैं। जिन जिन लोगों ने भजन भेद ले लिए हैं, उनको एक न एक दिन जीवन कल्याण करा के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे उसको। यह गुरु महाराज आशीर्वाद देते। इसीलिए हम लोगों को नियमित रूप से त्रिकाल संध्या और सत्संग 2 मतलब जरूर कीजिए। इसका माध्यम सत्संग ही है। शरीर रूपी बर्तन को पवित्र करते हुए नियमित रूप से सत्संग ध्यान करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। रास्ता लंबा है, छोटा रास्ता नहीं है। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा, तो हम लोगों को कितना लगेगा पता नहीं, हो सकता है कम भी लगे। काहे कितने दिनों से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, यह तो जानकारी नहीं है। या देर से आते होंगे तो जल्दी होगा, और नहीं तो अभी शुरू किए हैं तो 500 से बेसी भी लग सकता है। इसलिए हम लोगों को नियमित रूप से नित्य प्रतिदिन सत्संग और कीजिए, इसी में जीवन कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज महाराज की। की।